क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31 मार्च 2015। ऑन दैट डेट देयर कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 50,000। अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म वाज ₹40,000 एंड द अमाउंट ओड बाय द फर्म टू द बी वाज ₹15,000। क्रेडिटर गिवन है 25,000, कैश आपको दे रखा है 5,000। Assets other than the amount owing by A to the firm realized 64,000। ये assets सेल करें हमने। एक्सपेंसेस आपके 1,000 दे रखे हैं। एक तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले इसमें बैलेंस शीट बनती है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। उसके बाद प्रिपेयर रिजोल्यूशन से पहले, और लेजर अकाउंट वही जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, लोन अकाउंट बन गया, ये बनाने हैं आपने, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ए बी पार्टनर है ना, क्या रेशो दे रखी है 3:1, तो 3:1 मैंने ले ली यहाँ पे। उसके बाद आगे करते हैं डिसॉल्व द फर्म। उसके बाद उनके कैपिटल दे रखी है। कैपिटल कहाँ दिखाते हैं हम, लायबिलिटी में। ए की कैपिटल भी दे रखी है, बी की कैपिटल भी दे रखी है, लायबिलिटी में दिखा दीजिए, ठीक है, जैसे पहले शो करते हो। ये 2 पॉइंट आपने ध्यान से समझने, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको ध्यान से देखना कि लोन इसमें लिया भी है, दे भी रखा है फर्म ने, ले भी रखा है। अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म वाज ₹42,000। 42,000 ना ए ने फर्म को देने हैं, ए ने फर्म को देने हैं, यानी ए ने अगर फर्म को देने हो तो फर्म के लिए असेट्स होगा ये। फर्म ने उससे लेने हैं, किससे लेने हैं, ए से, तो फर्म के लिए ये क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। तो इसको आपने दिखाना है असेट्स साइड में, ए लोन ऐसे करके दिखाना 42,000 का, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म वाज ₹42,000। 42,000 ए ने फर्म को देने हैं। उसके बाद लिखा था अमाउंट ओड बाय द फर्म टू बी, ऐसे ही 15,000 ₹15,000 रुपीज़ फर्म ने बी को देने हैं। फर्म ने किसको देने हैं, बी को। अब ये फर्म के लिए क्या बनेगा, लायबिलिटी। तो बी लोन आपका लायबिलिटी में आएगा। बी लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। लोन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो लायबिलिटी वाला लोन है ना, वो तो अलग से अकाउंट बनता है, बाय बैलेंस बी डी, और यहाँ पे हम डाल देंगे टू कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस है। अमाउंट आपका 15,000 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो भी आपका 15,000 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 15,000 हमारे पास आ जाएगा टोटल आपका, ठीक है। लेकिन जो लोन असेट्स में है, लोन कहाँ है, असेट्स में, उसको आपने क्या करना है, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, क्या बनाओगे, कैपिटल का पहले बैलेंस ले लोगे आप, उसके बाद यहाँ डालना है लायबिलिटी एसेट, डेबिट साइड में टू ए लोन। तो क्या आएगा, ए लोन। एंड जनरल एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए लोन, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए लोन, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि क्रेडिटर दे रखे हैं हमें 25,000 की, क्रेडिटर आपके लायबिलिटी में आ गए 25,000। कैश दे रखा है हमें 5,000 का, कैश हमारा कहाँ चला गया, असेट्स में चला गया, कैश 5,000 का। तो उसके बाद बस उसके बाद टोटल कर लेंगे इसका। ये हमारे सन्ड्री असेट्स निकल के आ जाएंगी कि टोटल असेट्स हमारे पास कितने थे, कितने असेट्स थे टोटल हमारे पास 1,43,000 के। कैसे निकाले, इसको ऐड करा, इसमें से इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, बाकी असेट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट। तो असेट्स पहले कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, टू में, टू सन्ड्री असेट्स। क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाय में, बाय क्रेडिटर। लोन तो बता दिया मैंने आपको, लोन को क्या करना है, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का बैलेंस डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ेंगे। द असेट्स अदर देन अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म वाज रियलाइज्ड, बेचे हैं, कितने के बेचे हैं, 64,000 के। तो इसको सोल्ड करते हैं, असेट सोल्ड करने की एंट्री कहाँ करते हैं, बाय में, बाय कैश असेट्स रियलाइज्ड 64,000 के। एक एक्सपेंसेस की एंट्री दे रखी है, एक्सपेंसेस की एंट्री आपकी कहाँ होती है, टू में, टू कैश एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं आपको। एक्सपेंसेस देखो कितने दे रखे हैं, 1,000 के, तो टू कैश करके हम 1,000 डाल देंगे यहाँ पे। और क्रेडिटर की पेमेंट आपको खुद करनी है, टू कैश करके कर दीजिए, टू कैश क्रेडिटर। और क्रेडिटर दे रखे हैं 25,000 के, पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। बस अब क्वेश्चन आपका और कुछ नहीं है इसमें। टोटल करेंगे इसका हम, टोटल जब करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे 1,69,000। यहाँ भी क्या आएगा, 1,69,000। तो बाय लॉस कौन कौन पार्टनर है, ए बी, यानी ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। लॉस आएगा 80,000 का। रेशियो आपको दे रखी है, क्या रेशियो थी इनकी, देखो 3:1,
3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 एक आ जाएगा और 20,000 एक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लोन तो बन गया आपका, बी का लोन भी तैयार हो गया। कैपिटल बनाते, कैपिटल का पहले क्या लेंगे, बैलेंस। एक लोन दिखाना है ए का, इधर दिखा दी 2A लोन करके डालना है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बाकी आइटम देखो यहाँ से ट्रांसफर होंगे। जैसे लॉस हुआ टू रियलाइजेशन डालेंगे। लॉस आपका ट्रांसफ़र हुआ 60,000 एंड 20,000। इधर देखिए कैपिटल की एंट्री इधर तो है ही नहीं आपके पास। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे इसका 1,02,000, यहाँ भी लेंगे 1,02,000। तो बाय कैश, ये कैश लेके आएगा, कितना कैश लेके आएगा 2,000, इसमें 50,000 ज़्यादा, यहाँ भी 50,000 डालेंगे, इसमें 2 कैश 30,000 यहाँ डाल देंगे। अब कैश का अकाउंट, कैश का पहले बैलेंस आ चुका, अब यहाँ से कैश बैलेंस उठाएंगे। बाय कैश कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन 64,000। उसके बाद इधर देखते हैं टू कैश दो बार आ रहा है। बाय रियलाइजेशन आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो भी आपका बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। एक तो 1,000 है, एक 25,000 है। उसके बाद ये भी टू कैश है, बाय बी लोन, अमाउंट आएगा 15,000 का। उसके बाद ये आपका टू कैश है किसमें, बी में, बाय बीस कैपिटल 30,000 डालेंगे। और एक बाय कैश इधर है, किसके अंदर है, ए में, टू एस कैपिटल 2,000 डालेंगे। अब टोटल कर देंगे ओवरऑल इसका, टोटल आपका बनेगा 71,000 आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ भी कितना आएगा, 71,000 आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनना है, आपने पता लग गया कैसे आपने इसको शो करना है, कैसे दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे 22 है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2017 XYZ ने स्टार्ट किया बिजनेस। रेशो दे रखी है इनकी 3:2:1। दे कंट्रीब्यूटेड 1,80,000 एंड 40,000 उन्होंने कैपिटल लगाई है, विच वाज डिपोजिटेड टू द बैंक। ईच पार्टनर ने ड्राइंग भी करी है, पहली बार पॉइंट में ड्राइंग आ रही है, ड्राइंग करी है प्रत्येक पार्टनर ने। कितनी करी, 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च को। एक्स ने तो स्टॉक ले लिया, वाई ने फर्नीचर ले लिया, जेड ने डेटर ले लिए, क्रेडिटर आपके थे पेमेंट कर दी, और उसके बाद हमारे पास कितना बैलेंस रह गया, 14,000 हमारे बैंक में बचे हैं। ठीक है, तो अकाउंट बनाने टू द शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बैंक एंड ऑफ द फर्दर कैश ब्रोट इन बाय द कैश, जो भी लेके आएंगे वापस करेंगे पार्टनर। तो रेशियो मैंने पहले ले लिए यहाँ पे, और आपको पता पहले बैलेंस शीट बनती है। तो ये ध्यान रखना कि जो बैलेंस शीट बनती है ना, ये उस डेट को बनती है जब फर्म ना बंद होती है। जैसे फर्म कब बंद हुई है आपकी 31 मार्च को, तो ये बैलेंस शीट जो बनेगी वो एज एट 31 मार्च आएगा। यानी उस डेट को बनानी है जिस डेट को फर्म क्या होती है, बंद होती है। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए, 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 4 क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट बनाई है मैंने। उसमें क्या था ना, जो जिस डेट को फर्म बंद हुई है ना, हमें उसी डेट की कैपिटल दे रखी थी। जैसे मान लो यहाँ फर्म बंद हुई 31 मार्च को, तो उस डेट को एक कैपिटल का बैलेंस था, तो मैंने वही कैपिटल का बैलेंस ले लिया वहाँ पे, क्योंकि इस डेट को चाहिए कैपिटल का बैलेंस। अब यहाँ पे ना कैपिटल बंद तो हुई है फर्म आपकी 31 मार्च को, लेकिन जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल वाला, 1 अप्रैल को जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, तो उन्होंने ये कैपिटल लगाई थी। तो हमें क्या करना है, जो बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, तो हमें उस डेट की कैपिटल चाहिए। अब ये कैपिटल है ओपनिंग, यानी कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, जबकि फर्म बंद कब हुई 31 मार्च को, तो मुझे 31 मार्च वाली कैपिटल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या करना है, कैपिटल आप ले लेंगे जो दे रखी है ना XYZ की। अब ना ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग करी है, ईच पार्टनर ने ड्राइंग कितनी ड्राइंग करी है, 15,000। तो ड्राइंग को ना आप सब में से लेस कर दीजिए, 15,000 15,000 15,000। याद है क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला होता है कि आप ओपनिंग कैपिटल लेंगे प्लस एडिशनल कैपिटल अगर है वो ऐड कर दीजिए, प्लस प्रॉफिट है वो ऐड कर दीजिए, और ड्राइंग वगैरह क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। तो अब इसमें खाली ड्राइंग दे रखी है कि उन्होंने जो कैपिटल है दोबारा बता रहा हूँ, फर्म डिसॉल्व कब हुई है 31 मार्च 2018 को, जबकि कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2017 की। मुझे इस डेट की कैपिटल चाहिए। अब तक जितने क्वेश्चन पीछे किए ना आपने, आप इसे चेक करना
वहाँ जब फर्म डिसोल्व हुई है उसी के बाद कैपिटल दे रखी है, यानी उसी डेट की कैपिटल है, यानी 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है पीछे, फिर तो वही कैपिटल लिख देंगे। लेकिन यहाँ कैपिटल है 1 अप्रैल वाली, जबकि डिसोल्यूशन कब हुआ आपका 31 मार्च को हुआ है, तो 31 मार्च की कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने एक चेंज करा, उन्होंने ड्राइंग करी है, प्रत्येक पार्टनर ने करी है, ध्यान रखना। ईच पार्टनर ने 15,000 निकाले, यानी कि टोटल तीनों ने निकाले, अलग अलग पार्टनर के ड्राइंग 15,000 है, सब में से आप 15,000 लेस कर दीजिए, उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, जिसको आपने कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में दिखा देना, ठीक है। इसके अलावा आगे कुछ नहीं दे रखा, बस फर्म डिसोल्व हुई, एक्स ने स्टॉक ले लिया, वाई ने, तो फिर आगे की बातें जो आगे करते हो रियलाइजेशन वगैरह में, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, तो टोटल आपका बन गया 1,75,000। तो ये हमारे ना सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,75,000 के एसेट्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ भी 1,75,000 आ गए, यहाँ भी 1,75,000 आ गए, इसी को मानेंगे ये हमारे एसेट्स हैं, जिसमें से फिर वो आगे एक्स वाई जेड लेके जाएंगे ना, इन्हीं एसेट्स में से लेके जाएंगे। अब एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? 2 में 1,75,000 ये ट्रांसफ़र कर लिए मैंने यहाँ पे। अब आगे देखिए क्या कहता है, फर्म डिसोल्व हो गई, एक्स ने क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया, कितने में ले लिया? 25,000। अब तो स्टॉक असेट्स है, लायबिलिटी असेट्स है ना, कहाँ लेके जाएंगे? बाय में, बाय एक्स कैपिटल। क्या लेके जा रहे हैं? स्टॉक, स्टॉक आपका लेके जा रहे हैं, कितने में लेके जा रहे हैं? 25,000 में। अच्छा, वाई ने फर्नीचर ले लिया, कितने में? 5,000 में, तो बाय वाइस कैपिटल। फर्नीचर लेके जा रहे हैं 5,000 5,000 में, ठीक है। उसके बाद जेड ने क्या ले लिया? डेटर ले लिए, कितने में? 18,500 में, बाय जेड कैपिटल। ब्रैकेट में लेंगे डेटर, कितने में? 18,500 में। तीनों को सेट्स लेके, आपको सर ये सेट्स हैं तो नहीं, देखो ये सन्ड्री सेट्स है ना, इन्हीं सेट्स के अंदर होंगे ना, स्टॉक भी है आपके, ये जो आपका दूसरा पॉइंट क्या था, फर्नीचर भी है, डेटर भी है, तो उसको लेके जा रहे हैं बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइस कैपिटल, बाय एंटी क्या बनी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब उसको क्या कहता है? क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। अब क्रेडिटर ना तो मुझे पता है, यहाँ कोई क्रेडिटर ना मैं पेमेंट करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद कहता है कि हमारे पास कितना बैलेंस रह गया? उसके बाद 14,000 किसके अंदर बच गए? बैंक के अंदर बच गए। तो आपने मान के चलना, जैसे ना कुछ असेट्स एक्स ले गया, कुछ वाई ले गया, कुछ जेड ले गया, ठीक है। अब वो जो बाकी असेट्स बचे होंगे वो बाज़ार में उसने सेल कर दिए, 50,000 जो भी असेट्स होंगे बचे हैं उसने सेल कर दिए, और सेल करने के बाद बाहर के बाहर ही क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, होगी बात। और हमारे पास कितना बैलेंस रह गया बैंक के अंदर? 14,000 बच गया। तो आप क्या करना, बाकी बाय बैंक करके ना, सोचो बाकी सेट से हमें कितना मिला? 14,000 मिला। फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके सेट्स बचे 60,000 के, ठीक है। ये आपके एसेट्स हमने सेल करे, मान लीजिए लेट करो मैं, ये हमने एसेट्स 60,000 के सेल करे, और जो क्रेडिटर थे, जो अनसीन क्रेडिटर थे, वो मान लीजिए आपके 46,000 के थे। और जब आप एंट्री करते हो, सेट्स कहाँ सेल करते हो? बाय बैंक, बाय बैंक 60 आएगा, और पेमेंट कहाँ करो? क्रेडिटर की टू बैंक 46 आ जाएगा। अब इनका दोनों का अगर डिफरेंस बताऊँ तो कितना डिफरेंस है? 14,000 है। यही चीज़ उन्हें दे रखी है कि लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद उसके बाद 14,000 बच गए बैंक के अंदर। तो बस आप क्या करना, ना तो 60 की एंट्री करो, ना 46 की करो, जितना आपको ये दे रखा है ना, कितना बैलेंस रह गया? 14,000, उसी को आप बाय बैंक करके डाल दीजिए। आपके अपने में आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी वहाँ पे क्रेडिटर और असेट्स की, ठीक है। बस बाय बैंक कि बाकी सेट से कितना मिला? 14,000 मिल गया। अब आप टोटल करेंगे इसका, ये सेट ज़्यादा है 1,75,000, तो यहाँ मिलेंगे 1,75,000। तो बाय लॉस, अच्छा कौन कौन पार्टनर हैं? एक्स वाई जेड, और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉस हमारा पास आएगा यहाँ पे 1,125,000। और लॉस को तीनों में फिर क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर के अंदर। तो तीनों में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहला आ जाएगा 5,6,250, 5,6,250। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3,7,500। नेक्स्ट आएगा 1,8,750। चलिए कैपिटल का बना दें। कैपिटल का पहले क्या लिया? बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट आइटम यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई है तो नहीं, देखो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट आइटम तो नहीं है ना। अब ये उठाइए, लॉस है ना, पहले तो असेट्स लेके जा रहे हैं, अब आए तो कहाँ जाएगा? टू में, टू रियलाइजेशन। यहाँ लेंगे जो जो सेट्स लेके जा रहे हैं, कितने का एक्स कितने का लेके गया? 25,000 का। वाई कितने का लेके गया? 5,000 का।
और जेड कितना लेके गया 18500, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद फिर ये लॉस है, लॉस भी कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन। लॉस को लेते हैं, पहला लॉस आपका आ रहा है 56250, दूसरा लॉस आ रहा है 37500, तीसरा लॉस आ रहा है 18750। बस उसके बाद टोटल और कुछ नहीं है। टोटल करके टू बैंक और क्या करेंगे, बाय बैंक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी ये वाली साइड ज़्यादा है 85,000, यहाँ भी हम लेंगे 85,000, टू बैंक फाइनल पेमेंट 3750। उसके बाद नेक्स्ट में 65 ज़्यादा है, यहाँ भी 65 में से लेस करेंगे, ये आएगा 22500। नेक्स्ट में फिर ये साइड ज़्यादा है, इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 37250। इसका करेंगे बाय बैंक, ये हमारे पास आ जाएगा 12250। ठीक है, अब क्या बनाएंगे इसके बाद, बैंक का बैलेंस तो हमारे पास है नहीं कोई। अब यहाँ से एंट्री उठा लीजिए, बाय बैंक टू रियलाइजेशन 14,000 आ गया। उसके बाद इधर भी नहीं है कोई एंट्री, यहाँ पे टू बैंक है ना, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल, थ्री सेवन फाइव जीरो 22500। इसका बाय बैंक किधर है, टू जेड्स कैपिटल, ये आएगा यहाँ पे 12250। इसका टोटल कर देंगे, टोटल हमारा बन जाएगा, यहाँ पे जब करेंगे ना तो मिल जाएगा टोटल 26250, यहाँ भी आएगा 26250 आ जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करा दूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 है, LMN है 4:3:3 में। तो ये कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 60 40 30, और डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म 30 जून को। और पोजीशन इधर के बैंक असेट्स में आता है, डेटर असेट्स में आते हैं, BRB आपका असेट्स में आता है, स्टॉक भी असेट्स में आता है, फर्नीचर कहाँ आता है, लाइबिलिटी असेट्स में, क्रेडिटर कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी में, BP भी लाइबिलिटी में। असेट्स लाइबिलिटी हमें दे रखे हैं, तो आप ऐसा करना बैलेंस शीट में बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2018, कैपिटल दे रखी, कैपिटल पहले ले लेंगे। आपको ड्राइंग वगैरह तो है नहीं, तो यही कैपिटल क्लोजिंग है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। क्रेडिटर लाइबिलिटी में लेना, BP लाइबिलिटी में लेना, बैंक असेट्स में लेना, डेटर असेट्स में, PR असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, ये रखे हैं आपको। देखो यहाँ पे ना बैंक है, डेटर है, BR स्टॉक, ये तो आपको पता है असेट्स हैं, ये दो लाइबिलिटी हैं। ठीक है, अब आप क्या करना, इसका टोटल कर देना, तो 1,50,000 आ गया, यहाँ 1,50,000। अच्छा, पहले याद है हम जो डिफरेंस निकालते हैं हमेशा वो लिखते थे सन्ड्री असेट्स, असेट्स के अंदर डालते थे। अभी ना, अब असेट्स के अंदर नहीं डालना अब आपने, क्योंकि असेट्स तो हमें की बने, देखो बैंक है, खाली बैंक होता है ना फिर तो असेट्स में डाल देते हैं, बैंक से असेट्स पूरे नहीं होते। अब डेटर भी है, BR भी है, स्टॉक भी, फर्नीचर, सब असेट्स तो दे रखे हैं। फिर हमारा डिफरेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में इधर भी होगा, मान लो ये साइड ज़्यादा तो इधर डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस, या इधर ज़्यादा, या को आपको बताए कि ये डिफरेंस हमने कौन से असेट्स में डालना है, क्योंकि ना असेट्स हमें दे रखे हैं इस बार। पहले क्या था, खाली बैंक दे के रखता था, या प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता था, तो फिर वो असेट्स पूरे नहीं होते थे, सन्ड्री असेट्स में डिफरेंस निकालते थे। लेकिन इस बार डिफरेंस कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लॉस है ये, इधर की साइड ज़्यादा है ना, तो लॉस होगा, लॉस आएगा 52,000 का। और लॉस का करना है कि आपको पता है क्या करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना कैपिटल अकाउंट में, क्या करेंगे, 2 में 2 प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डाल देंगे। रेशो उनकी पता ही है आपको, 4:3 में कर देना। और ये कैपिटल का बैलेंस ये आपका बाय में आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, ब्रोट डाउन डाल देना यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें, बैंक का बैलेंस तो बैंक में चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी चलो, टू डेटर, टू BR, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, यहाँ लिखते जाते हैं, टू डेटर, टू BR, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, बाय क्रेडिटर, बाय BP, यहाँ पे आगे देखो, आगे ना बाय क्रेडिटर, बाय BP। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। एल ने डेटर ले ली 25% डिस्काउंट पर, और लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा किसकी, क्रेडिटर की। अब देखो असेट्स भी ले रहा है, लाइबिलिटी भी ले रहा है, ये नहीं कि आपस में एंट्री काट देना, ये अलग अलग बात है। देखो वो तो लिखो था फुल सेटलमेंट में लेके जाए तब एंट्री कटती है। अब एल ने डेटर ले ली है और लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा क्रेडिटर की, अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो इससे पहले तो आप ऐसा करना, बाय एल कैपिटल,
बाय एल कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रहा है, डेटर 25% डिस्काउंट पर, तो उसका 25% करेंगे 40,000 का, तो 10,000 इसमें से लेस करना, यानी कितने में लेके गया, 30,000 में लेके गया। क्लियर। उसके बाद साथ ही साथ किसकी पेमेंट करेगा, वो क्रेडिटर की पेमेंट भी करेगा। क्रेडिटर की पेमेंट कहाँ करेंगे, टू में, टू एल कैपिटल क्रेडिटर, और क्रेडिटर की पेमेंट करेगा वो, कितने की थे क्रेडिटर आपको, 15,000 के। जनरल एंट्री क्या बनी बताओ एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, इसकी एंट्री क्या बनी, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, एम ने स्टॉक ले लिया 13,000 में। अब स्टॉक क्या होता है, सेट्स होता है, तो एम बाय एम कैपिटल स्टॉक, ये स्टॉक आपका हो गया 13,000 का। उसके बाद एन ने बी आर ले लिए 5,000 में, तो बाय एन कैपिटल, बी आर भी एसेट्स होते हैं, बी आर लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, 5,000 में। और जो फर्नीचर लिया 12% डेप्रीशिएशन काट कर, जैसे फर्नीचर हमें कितना दे रखा है, 2500 का है ना, तो 2500 का हम लेस करेंगे 12%, तो 300 लेस हो जाएगा, यानी कितने में लेके गया, 2200 में। क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर, दो चीज़ें लेके गया, एन बी आर और क्या लेके गया, फर्नीचर, टोटल मिला के 7200। एंट्री क्या बनी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और उसके बाद कहता है बीपी की पेमेंट 2 महीने बाद करनी, 2 मंथ के बाद, उसको रिबेट मिली 18% तुरंत पेमेंट करने के ऊपर, तो इधर यहाँ करेंगे पेमेंट टू बैंक। ये तो आप बीपी की पेमेंट करनी है, तो बीपी की पेमेंट कैसे करेंगे, बीपी यहाँ से देखो पहले कितने के, 5,000 के ना, 5,000 लेंगे, डिस्काउंट का रेट काटना है 18%, और टाइम जोड़ लेना, कितने मंथ का टाइम है, 2 मंथ का, क्योंकि पर एनम रेट है ना, 2/12 साथ में लेना पड़ेगा, तो 2/12 यानी 150 आपका डिस्काउंट कटेगा, तो बीपी की पेमेंट करेंगे 4850 बीपी की पेमेंट कर देना, टू बैंक अकाउंट करके डालना। ठीक है, तो ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्रेडिटर की पेमेंट भी हो गई, बीपी की भी हो गई। अब इसका टोटल करेंगे हम, ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, यानी 110,850 बाय लॉस, कौन कौन पार्टनर हैं, एक्स एल एम और एन में कर देना डिस्ट्रीब्यूट, 40650 आएगा। रेशो क्या दे रखी है, 4:3:3, उसमें आप करना डिस्ट्रीब्यूट, 4/10, 3/10, 3/10, 16260। नेक्स्ट आएगा 12195, नेक्स्ट भी आएगा 12195 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, कैपिटल, कैपिटल का पहले बैलेंस आ गया, प्रॉफिट लॉस आपने कर दिया। अब यहाँ से एंट्री उठाएंगे, एल एम एन तीनों ले रहे हैं ना, टू रियलाइजेशन, तीनों सेट्स लेके जा रहे हैं, तो ये तो लेके जा रहा है सेट्स आपका 30,000 का पहले वाला, दूसरा लेके जा रहा है 13,000 के, ठीक है, तीसरा लेके जा रहा है 7200 का, ये डालेंगे यहाँ पे। फिर लॉस हुआ, टू रियलाइजेशन, लॉस आपका कितना कितना हुआ था, 16260, 12195, 12195, ये डाल दिया लॉस मैंने यहाँ पे। इधर तो देखोगे एंट्री है 12 कैपिटल, 2 तो कहाँ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, और ये पार्टनर थे आपके एल एम एन थे, एल एम एन, यहाँ भी लेंगे एल एम और एन, तो बाय रिलेशन कौन लेके जा रहा है, ये एल में डालेंगे 15,000। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लेना, और टू बैंक बाय बैंक, तो टू बैंक का आएगा इधर पहले, ये साइड ज़्यादा है 75,000, यहाँ भी 75, तो टू बैंक करके आएगा आपका यहाँ पे 7940, तो ये वाली साइड ज़्यादा है 40795, यहाँ भी क्या लेंगे 40795, तो बाय बैंक इसका इधर आएगा 795 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में फिर ये वाली साइड ज़्यादा है 34995, यहाँ मिलेंगे 34995, 4995 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट करके डालना है। अब बैंक बना लें, बैंक का पहले बैलेंस आप ले चुके, अब बैंक वाली एंट्री डलवाई सारी, यहाँ कोई बैंक नहीं है, तो बैंक का ना टू कहाँ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, यहाँ डालेंगे 4850, टू बैंक है, बाय एल कैपिटल 7940, इसका बाय बैंक है
वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वाई में तो आपका आ गया 795 आ गया और जेड में आ गया 4995 आ गया। बस इसके बाद टोटल कर देना, टोटल मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे, ये आएगा 12790, यहाँ भी आता है 12790। एक पॉइंट इसमें और दे रखा है, वो पता क्या कह रहा था यहाँ पे, एक पॉइंट था यहाँ पे कि 10% ना इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल के ऊपर पार्टनर की। ये हमने यार सेकंड चैप्टर किया था जिसमें एप्रोवेशन वगैरह नहीं बनाते थे। देखिए इंटरेस्ट तब देते हैं कैपिटल के ऊपर जब हमें प्रॉफिट दे रखा हो। क्या दे रखा हो? प्रॉफिट दे रखा हो। जबकि यहाँ पे याद है लॉस था, क्या था? लॉस था, इसलिए हम यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये पॉइंट आप इग्नोर कर देना, छोड़ देना। लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होगा और आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, तो उसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है? एप्रोवेशन। तो बनाएंगे उसमें, खैर इसमें कुछ नहीं करना। इसमें तो आपका लॉस था, तो लॉस में हम इंटरेस्ट नहीं देते, ठीक है। सीधा बस आप क्या करना, बस इंटरेस्ट वाला पॉइंट छोड़ देना, इग्नोर कर देना, इस पॉइंट को आपने नहीं करना, ठीक है। तो आज भी क्वेश्चन आपने करने हैं। एक तो मैंने आपको कराया 21, 22, 23, तीनों क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा हिंट लेना दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका 21 क्वेश्चन है जैसे, तो 21 क्वेश्चन एक बार निकाल लीजिए पीछे। ये 21 क्वेश्चन हमारे पास आ गया। देखिए एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो क्या दे रखी है 5:3, रिजोल्व द फर्म। क्रेडिटर कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की 80,000 और 40,000। तो मैं कैपिटल को ले चुका हूँ, देखो आपके सामने यहाँ पे 80,000, 40,000 कैपिटल के बाद उसके बाद आगे कहता है द अमाउंट ओड बाय एक्स टू द फर्म वाज ₹32,000। 32,000 एक्स ने फर्म को देने थे। एक्स ने किसको देने थे? फर्म को, यानी एक्स लोन असेट्स है, यानी फर्म ने उससे लेने हो ना। फर्म जिससे लेगी फर्म का तो असेट्स बनेगा ना, तो इसको यहाँ दिखाना। और आगे कहता है ऐसी द अमाउंट ओड बाय द फर्म टू वाई, ऐसी फर्म ने वाई को 25,000 देने थे। फर्म ने देने हैं ना, तो फर्म के लिए क्या बना? लायबिलिटी बना, वाई का लोन यहाँ आएगा। करना क्या है, वाई का लोन तो अलग से बनेगा आपका, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर बनता है ना। और जो ये असेट्स में दे रखा है इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? जब कैपिटल बनाओगे तो 2 में डाल देना, 2x लोन करके x में डाल देना, ठीक है। उसके बाद बाकी देखो क्या कहता है इसके बाद। नेक्स्ट में आपको क्रेडिटर दे रखे, क्रेडिटर ले लीजिए। बैंक का बैलेंस है तो क्रेडिटर और बैंक का बैलेंस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिटर ये सेट्स आपके निकल के आ जाएंगे। फिर सेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? 2 में। क्रेडिटर को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बाय में। और लास्ट लाइन कह रहा है असेट्स द अमाउंट ओड बाय, यानी एक्स के लोन को छोड़कर बाकी सेट्स बेचने से कितना मिले? 46,000। ये सेट्स बेचे हैं, ध्यान रखना। तो बाय बैंक 46,000। क्रेडिटर की पेमेंट अपने आप कर दोगे, आपको पता है करनी है, लास्ट में खुद करते हो। और एक्सपेंसेस आपको दे रखे, कितने दे रखे? 2,000। तो टू बैंक, ये एक्सपेंसेस भी आपके 2,000 यहाँ डाल देना, ठीक है। तो अब उसका टोटल करेंगे, मतलब 79,000 आएगा। लेस करोगे 96,000 का लॉस आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो आपको दे रखी, क्या रेशियो दे रखी? 5:3। कर लोगे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। देखो आगे इसके बाद बना लेना अकाउंट। पहले वाई का लोन बनेगा, लेकिन जो एक्स का लोन है वो कैपिटल अकाउंट में 2 में डाल देना, ठीक है, 2 वाली साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अप्रैल 2017 को ABC का बैलेंस है, स्टार्ट किया बिजनेस। रेशियो क्या है? 1/2, 1/3, 1/6। तो रेशियो ले लेते हैं, 3:2:1 हो गई। 1/2, 1/3, 1/6 एलसीएम हो गया ना, 3:2:1। फिर आगे कहता है कि उन्होंने बैंक में जब कैपिटल के रूप में कितने जमा कराए? 22,000 कैपिटल दे रखी, जिसमें से 10,000 तो ए ने जमा कराए, बी ने 7,000 और सी ने 5,000। ये उनकी कैपिटल है, 10,000, 7,000, 5,000, जबकि टोटल उसका इतना बनता है। टोटल 22,000 टोटल दिया हुआ है, ये कैपिटल अलग अलग ये दे रखी है, 10,000, 10,000, 7,000, 5,000। तो कैपिटल आप ले लेना, 10,000, 7,000, 5,000 ये कैपिटल हो गई। और उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ड्राइंग करी है 5,000, टोटल ड्राइंग 5,000 है, जिसमें से 1900 तो ए ने निकाले, 1700 बी ने निकाले, 1400 सी ने निकाले। ये तीनों का ड्राइंग का टोटल आपका 5,000 दे रखा है, और ये अलग अलग ड्राइंग है, ध्यान है, तीनों का टोटल ये है। हमें अलग टोटल का कुछ नहीं करना, अलग अलग ड्राइंग। देखो 1900 किसने निकाले? ए ने। 1700 किसने निकाले? बी ने। और 1400 किसने निकाले? सी ने। तो अलग अलग लेस करना, उसमें से 1900 लेस करना, उसमें 1700 लेस करना, उसमें 1400 लेस करना। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। और आगे कहते हैं 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो गई। ए ने स्टॉक ले लिया, वाई ने फर्नीचर ले लिया, बी ने, सी ने डेटर ले लिए। तो क्रेडिटर वगैरह की पेमेंट करने का कितने बैंक में रह गए? 1,000 बैंक में बच गए। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका ना, इसमें और कुछ नहीं देर का टोटल करेंगे 17,000। ये हमारे क्या निकल के आएंगे?
सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर आगे रियलाइजेशन बनाएंगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू में कैपिटल का वैल्यू कैपिटल में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया बाय एस कैपिटल। बी ने क्या ले लिया, फर्नीचर बाय बीस कैपिटल। सी ने क्या ले लिया, डेटर बाय सीस कैपिटल। देखो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल बाय सीस कैपिटल। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी ना। मुझे पता है क्रेडिटर कितने ना मैं पेमेंट कर सकता। मेरे पास कितने बचे लास्ट में, 1000 बच गए बस बैंक के अंदर। ये सोचो बाकी सेट्स हमारे 1000 के ही सेल हुए हैं, बाकी बाय बैंक करके यहाँ 1000 डाल देना। यानी इसमें क्रेडिटर की पेमेंट वगैरह भी करवा दी उसने, खुद कर दी, और बाकी आपके पास इतने बचे वो दिखा देना बाय बैंक असेट्स रियलाइज लिख कर, ठीक है। बस बाकी लॉस आ जाएगा, लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है और तीनों बांट देना। रेशो आपको दे रखी, क्या रेशो दे रखी, 3:2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, बाकी आगे कैपिटल वगैरह खुद बना लेना। कहता है कि XYZ पार्टनर है 1 अक्टूबर को, रेशो दे रखी 4:3:2, कैपिटल दे रखी 30,000, 20,000, 10,000, तो मैंने कैपिटल दिखा दी है, टोटल 60 हो गई। अच्छा सेट्स लाइबिलिटी भी दे रखी है इस बार उसने। फनी फिक्चर क्या होता है, सेट्स होता है, डेटर असेट्स, BR असेट्स, स्टॉक असेट्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी, BP लाइबिलिटी। क्रेडिटर BP यहाँ दिखा दिए, फिक्चर यहाँ, डेटर यहाँ, BR यहाँ, स्टॉक यहाँ। अब आपका जो डिफरेंस आएगा ना वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, असेट्स नहीं आएंगे क्योंकि असेट्स तो हमें गिवन है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप डिफरेंस डाल देना 15,000 का। या तो बताए कि डिफरेंस बाकी किस में डालना है, अब यहाँ कुछ बताया ही नहीं उसने, तो हम कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है ये, ठीक है, क्या ये लॉस ही ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉस को हम फिर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको ट्रांसफर करें। चलो शुरू करते हैं, कौन सा अकाउंट आएंगे, रिलेशन अकाउंट, टू फिक्चर, टू डेटर, टू BR, टू स्टॉक, बाय क्रेडिटर, बाय BP। आगे चलते हैं। एक्स ने स्टॉक ले लिया, कितना डिस्काउंट कर 10%, तो बाय एक्स कैपिटल। स्टॉक में आप 10% काटना, 4500 कटेगा, 40500, और साथ ही साथ और लिखा हुआ एंड, अलग बात है, उसकी पेमेंट करेगा किसकी, क्रेडिटर की, सॉरी BP की। तो BP आपको यहाँ देख लीजिए कितने, 4000, तो एक्स कैपिटल करके डाल दीजिए 4000 यहाँ पे, ठीक है। आज वाई ने क्या किया, बुक डेट्स ले लिए, कितने डिस्काउंट काट कर 20%। बुक डेट डेटर मतलब डेटर होते हैं, तो डेटर आपके यहाँ पे ये रहे, बुक डेट्स डेटर ध्यान रखना। तो बाय वाइस कैपिटल बुक डेट्स दे रहा है, कितना डिस्काउंट काटना है, 20% काटना, 5400 कटेगा, 5600 कटेगा, तो बाकी 22400 के। नेक्स्ट पॉइंट है, और साथ साथ वो किसकी पेमेंट करेगा, क्रेडिटर की पेमेंट भी करेगा, तो टू वाइस कैपिटल क्रेडिटर। एंटी का बनी रिलेशन अकाउंट है भी टू वाइस कैपिटल, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा जेड ने BR ले लिए 48700, और फिक्चर ले लिया कितना डेप्शन काट कर 10%। अब दो असेट्स ले रहा है ये, तो बाय जेड कैपिटल एक तो BR लेके जा रहा है, एक फिक्चर लेके जा रहा है। पिक्चर में डिस्काउंट काटना, 10% काट के बाकी 900 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 5777 आपका यहाँ आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट आपने करना ही नहीं, इंटरेस्ट देना कैपिटल के ऊपर, क्योंकि लॉस था ना, लॉस में इंटरेस्ट नहीं देते, हमें ध्यान रखना, छोड़ देना इस पॉइंट को, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, लास्ट में चेक करो क्रेडिटर BP की पेमेंट हो गई आपकी, और बाकी लॉस होगा, लॉस को आप क्या करना, तीनों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके बाद कैपिटल बैंक जैसे बनता है वो आप बना लेना, ठीक है। तो आज पहले ये क्वेश्चन करना, कौन कौन से करने हैं, 21, 22, 23, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तो ठीक है, बाकी कल।